हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडिया के एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, सामान्य ज्ञान अवश्य पूछा जाता है और इसे तैयार करना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है कि आप याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद रहेंगे। तो आपके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस लेके आई हूँ। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और आपको बता दूँ कि यह एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही हेल्प मिलेगा इस वीडियो से आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताते हुए चलिए। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और लास्ट में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। यह वीडियो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है। भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है। यहाँ पूछा है भूमि दान करने का सबसे पहला उल्लेख किस राजवंश के समय में मिलता है। तो ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है सातवाहन, ऑप्शन डी है गुप्त। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश के समय में, सातवाहन शासकों के समय में भूमि दान करने का उल्लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे। शीशे के सिक्के किस राजवंश के समय में चलाए गए थे। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है सातवाहन, ऑप्शन डी है गुप्त। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन। ठीक है, सातवाहन राजवंश के लोग जो शासक थे वह शीशे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। भारत के ऐसे कौन से वंश के लोग हैं जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है सातवाहन, ऑप्शन डी है कुषाण। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कुषाण राजवंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक कौन था। सेंट थॉमस, यह भारत आया था। यहाँ पूछा है किस राजा के समय में, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म का प्रचारक था सेंट थॉमस, यह भारत आया था। तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त ने या ऑप्शन डी है कुमारगुप्त ने। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त ने। ठीक है, गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम को। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और यह गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो यहाँ पूछा है श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने, श्रीलंका के कौन राजा थे, मेघवर्धन। इन्होंने गुप्त शासक से, कौन से गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ठीक है, किससे, समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम।
तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? ठीक है, यहाँ पूछा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने किसानों के जो ऋण मुक्त है, जो लगान है, उसे माफ करने के लिए चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए है शकों को पराजित करने, ऑप्शन बी है हुणों को पराजित करने, ऑप्शन सी है गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त के, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम के, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त के, या ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे गुप्त काल के नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था। ऑप्शन बी है गुप्तकाल में कला और साहित्य का विकास हुआ था। ऑप्शन सी है गुप्तकाल में वैज्ञानिक प्रगति हुई थी, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से हो जाएगा ये सभी। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था, यह भी सही है। गुप्तकाल में कला और साहित्य का विकास हुआ था, यह भी सही है। और गुप्तकाल में वैज्ञानिक प्रगति भी हुई थी, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्के थे, सोने के सिक्के, उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी द्रम, ऑप्शन सी रुपया, या ऑप्शन डी है करशार्पण। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के थे उन्हें दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन ए है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है शुंग काल में, ऑप्शन सी है सातवाहन काल में, ऑप्शन डी है गुप्त काल में। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर निर्माण, मंदिर बनाने की कला कब से शुरू हुई थी? तो गुप्त काल से शुरू हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन काल नहीं होगा, गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना क्या है? तो ऑप्शन ए है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, या ऑप्शन बी है खजुराहो का मंदिर, या ऑप्शन सी है अजंता की गुफाएं, या ऑप्शन डी है एलोरा की गुफाएं। तो इनमें से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे बड़ा नमूना है, सबसे उत्कृष्ट नमूना है गुप्त स्थापत्य कला का, याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है सातवाहन। राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। ठीक है, सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे गुप्त वंशों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है कश्मीर, गंधार। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो वह थी कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री थे हेनसांग, यह किसके शासनकाल में भारत आए थे? उस समय भारत का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है अशोक,
ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन या ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था। यह एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, रट लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है कल्हण, ऑप्शन डी है जयदेव। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कल्हण। ठीक है, यह प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? किस शासक ने हराया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन बी है चालुक्य ने, ऑप्शन सी है गुप्त ने, ऑप्शन डी है मौर्य ने। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है यशोवर्मन। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है सभी। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा मौर्य, गुप्त और हर्षवर्धन, इन सभी के प्रशासन की विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? 712 ईस्वी में भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद इब्न कासिम। फ्रेंड्स यह मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन बी है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी है महमूद गजनवी, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? ऑप्शन ए है 17 बार, ऑप्शन बी है 18 बार, ऑप्शन सी है 19 बार, ऑप्शन डी है 20 बार। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था और 17वें बार में सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी ने जितने भी आक्रमण किए उनमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, सबसे इम्पोर्टेंट? तो ऑप्शन ए देखते हैं सोमनाथ पर आक्रमण, ऑप्शन बी है लाहौर पर आक्रमण, ऑप्शन सी है कन्नौज पर आक्रमण और ऑप्शन डी है ग्वालियर पर आक्रमण। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमनाथ पर आक्रमण। यह सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है महमूद गजनवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत का विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत का जो विद्वान था अलबरूनी, इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ऑप्शन ए है किताब उल हिंद, ऑप्शन बी है तारीख ए हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है राजतरंगिनी, ऑप्शन डी है आईने अकबरी। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना की थी किसने? अलबरूनी ने, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है जयचंद, ऑप्शन सी है गोविंद चंद्र, ऑप्शन डी है कुमारपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा के रचयिता कौन है? पूछा है शाहनामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है फिरदौसी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है हसन निजामी, ऑप्शन डी है मिनहाज उस सिराज। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के
किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? दिल्ली सल्तनत के ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है नूरजहां, ऑप्शन सी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। तो फ्रेंड्स, इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। यह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।